स्केलिंग वाला है ना, ये स्केलिंग वाला मैम। मेजरमेंट कैसे करेंगे क्या? मैम कौन सा स्कैनर बोला था? कौन सा? कैम स्कैनर। कैम इसका। उसमें पीडीएफ स्कैनर मिल जाता है, उसमें एक आता है, उससे हो जाएगा। क्वेश्चन अराइव है। देखो स्केलिंग जो है ना, हाँ नो डाउट जो हम पढ़ने वाले हैं रिसर्च में वो क्वालिटेटिव डेटा होता है। जो आपको इंफॉर्मेशन चाहिए होता है वो बेसिकली क्वालिटी के टर्म में आता है। बट हमें क्वालिटेटिव स्टडी पढ़ने, मतलब क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करने का हमारे पास कोई भी एक स्टैंडर्ड और रिलायबल टेक्निक नहीं है। हम लोगों को क्या करना होता है, क्वालिटेटिव स्टडी को हमें क्वांटिटेटिव स्टडी में कन्वर्ट करके फिर उसको जजमेंट, मतलब उसके बेसिस पे स्टडी करना होता है। अब क्वांटिटेटिव टेक्निक जो भी होगी वो क्वांटिटी पे डिपेंड करती है, मतलब नंबर्स पे डिपेंड करती है। मेजरमेंट उसका होगा, नंबर्स है, दैट मीन्स मेजरमेंट पॉसिबल। और जहाँ मेजरमेंट पॉसिबल है तो आप टर्म्स यूज करेंगे नंबर के टर्म में। अब मेजरमेंट टेक्निक क्या है, वो आपका स्केलिंग टेक्निक है। मेजरमेंट और जो भी आप जैसे कर रहे हैं, सपोज किसी चीज़ का लेंथ मेजर कर रहे हैं तो आपके पास यूनिट लेंथ वेट ऐसा कुछ है, आप मेजर कर रहे हैं। इसी तरह अब स्केल जो है, हम जो भी स्केलिंग करेंगे, मेजरमेंट अगर सिंपल नंबर्स में मिल गया तो आप एज वेट जैसे आप यूज कैलकुलेट करते हो वो कर लोगे। लेकिन बहुत सारा ऐसा टर्म है जिसको डायरेक्टली मेजर नहीं किया जा सकता, तो उसके लिए हमें उसका स्केलिंग करना पड़ता है, जो हम करने के बाद ही कुछ स्टडी कर सकते हैं। जिसमें से स्केलिंग स्केल जो है वो बेसिकली आपका ये 4 स्केल जो है वो है नॉमिनल, इंटरवल एंड रेशियो। नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल और इंटरवल और रेशियो, ये बेसिक स्केल सबसे बेटर ऑप्शन आपका स्केलिंग टेक्निक का है, जो कि हम सिर्फ नंबर्स के टर्म में कन्वर्ट करके उसका यूज करने के लिए यूज करते हैं। इसके बाद कंपेरेटिव एंड नॉन कंपेरेटिव जो है, तो कंपेरेटिव स्केलिंग टेक्निक में कभी कभी आता है कंपैरिजन के बेसिस पे, वो हम लोग बाद में देखेंगे, पहले ये 4 देख लेते हैं। नॉमिनल स्केल जो है वो आपका, पहले तो मेजरमेंट क्या है, ऑब्वियसली जहाँ नंबर, आप नंबर के टर्म में साइनिंग नंबर्स टू सिंबल, नंबर्स और अदर सिंबल टू द कैरेक्टरिस्टिक जो है वो मेजरमेंट है, जहाँ नंबर्स की बात कर रहे हैं। या फिर कुछ जैसे कोडिंग करते हैं, ग्रेड ए के लिए कुछ कोडिंग कर दिया, ABCD में ग्रेडिंग करते हैं ना, तो वो भी एक डिवीजन होना, इतने परसेंट मार्क्स वाले को ग्रेड ए देंगे, इतने परसेंट मार्क्स वाले को ग्रेड बी देंगे, तो वो भी आपका एक मेजरमेंट टेक्निक है। तो वो सिंबल भी असाइन करना हुआ, ठीक है। कॉन्सेप्ट जनरलाइज अबाउट, ये तो एट्रीब्यूट और रिलेटिवली एज जेंडर पता है, खैर जो कंपेयर करेंगे वो हमें कुछ भी जो नंबर्स में एक्सप्रेस किया जा सके, जिसका नोटेशन दिया जा सके, लार्जर स्मॉलर, तो उस तरह के टर्म को हम डिफाइन कर सकते हैं। जैसे एज नंबर में मिलेगा, जेंडर नोटेशन में आप डिफाइन करेंगे, नंबर ऑफ चिल्ड्रन नंबर में डिफाइन करेंगे, एजुकेशन मतलब कुछ पर्टिकुलर डिग्री नोटेशन में डिफाइन करेंगे, इनकम नंबर में डिफाइन करेंगे। तो ये सारे वो टर्म्स हैं जो आपका कंस्ट्रक्ट कंडीशंस बनाता है। रिलेटिवली एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट जैसे ब्रांड लॉयल्टी, पर्सनालिटी, चैनल पावर, सेटिस्फैक्शन, इसका कुछ आप नोटेशन डालेंगे, कुछ मैथमेटिकल अमाउंट हो सकता है कि इतना परसेंट है, ऐसा कुछ है, पर्सनालिटी, ये सारा टर्म क्या है, एक नोटेशन ही आप देंगे। तो ये जो है ये एब्स्ट्रैक्ट कंस्ट्रेंट है और ये कॉन्क्रीट कंस्ट्रेंट है। कॉन्क्रीट कंस्ट्रेंट में आपका पास नंबर नोटेशन एक कुछ टर्म होगा जो बहुत आराम से आप रिप्लेस कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है वहाँ पे कहीं ना कहीं सेटिस्फैक्शन लेवल किसी का क्या है, आपको यहाँ पे कुछ कन्वर्जन करना पड़ेगा, हम नोटेशन से नहीं दे सकते। जैसे एवरेज, बिलो एवरेज, कुछ ऐसा टर्म डिफाइन करना होगा, सेटिस्फैक्शन है या नहीं, एग्री डिसएग्री वाला टर्म कुछ ऐसा आएगा। तो एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट में कुछ आपका अलग तरह का डिस्क्रिप्शन दिया जाता है। स्केलिंग जो है हमें मेजरमेंट करना है। स्केलिंग मीन्स वही है कैसे किस स्केल पे मेजर कर रहे हो। क्वांटिफाइंग मेजर, क्वांटिफाइंग मीन्स जब आप नंबर में कन्वर्ट कर रहे हैं,
वही आपका बोला जाता है। आप क्वांटिफाइंग मेजर और प्रसक्ति अरेंज टू वॉल्यूम और मैग्नीट्यूड, जहाँ नंबर और क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक को आप क्वांटिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं, दैट इज स्केलिंग। पर्पस ऑफ क्वांटिटेटिव स्केलिंग जो है वो पर्सन्स और एविडेंस प्लेस है, उसका स्केलिंग कंटिन्यू मतलब कंटिन्यूएशन किया, सॉरी स्केलिंग किया जाता है इन टर्म्स ऑफ नंबर्स में क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन को क्वांटिटेटिव फॉर्म्स में कन्वर्ट करना। जो स्केल्स है नॉमिनल, नॉमिनल स्केल सबसे इजीएस्ट स्केल है जहां नंबर में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास, कितने लोग हैं, 10 20 50 जो भी बोलेंगे। सो ये इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई करने का काम करता है। जैसे मान लो आपके क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं, तो 10 नंबर जो है वो नॉमिनल स्केल में आ रहा है। अब 10 का अगर हम रैंकिंग कर लें, दोनों में क्या डिफरेंस है, ऑर्डिनल और नॉमिनल, देखिए एक साथ पढ़ लेते हैं। नॉमिनल जो है, अगर आपके क्लास में 10 स्टूडेंट है तो 10 हमने कहा दैट इज नॉमिनल स्केल, 10 स्टूडेंट्स नंबर। और कार्डिनलिटी भी कभी कभी बोला जाता है अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स। कार्डिनलिटी जो नंबर होता है, सेट होता है जो नंबर ऑफ स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करता है, वही नॉमिनल स्केल है। जो ऑर्डिनल स्केल है उसका रैंकिंग करता है। रैंकिंग मीन्स फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। 10 स्टूडेंट है, उसमें से रोल नंबर किसका क्या है उससे मतलब नहीं है, रैंकिंग किसका क्या आया है क्लास में उससे मतलब है। तो वो ऑर्डिनल में कन्वर्ट हो गया। नॉमिनल में कितने लोग हैं, क्या है, नंबर आर यूज टू आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट, जो रोल नंबर है वैसे मान लो, या फिर जितने नंबर हैं, जितने नंबर ऑफ पीपल हैं वो। जैसे देखिए इसमें लिखा है हैव यू एवर विजिटेड बैंगलोर, यस नो, यस का नोटेशन 1 2, अगर हम ऐसा दो हमारे पास आउटकम्स है तो इस तरह से हम डाल सकते हैं। कोड दे दिया, यस कोड 1 के लिए और कोड कर दिया 2। तो या तो आप नंबर को नंबर के टर्म में रहने दीजिए, या तो उसका कोडिंग जो कि हमारे पास शुरुआत में ही था, मैंने कहा ना ये वाला एग्जाम्पल जो था कॉन्क्रीट में, एज, आप एज नंबर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जेंडर नोटेशन में रिप्रेजेंट करेंगे, कुछ ना कुछ सिंबल देना होगा। एजुकेशन सिंबल होगा उसका कुछ ना कुछ। इनकम नंबर में आप देंगे। नंबर ऑफ चिल्ड्रन काउंट करेंगे, ये नंबर में देंगे। तो नंबर या सिंबल दोनों हो सकता है, ठीक है। तो नॉमिनल स्केल में सिर्फ नंबर देना है, या फिर नोटेशन। जैसे मान लीजिए किसी से क्वेश्चन पूछते हैं हाउ ओल्ड आर यू, नंबर बताएगा, आप नंबर 9 पे उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। किसी का एज 15 ईयर है, 20 ईयर है, 80 ईयर ओल्ड है, तो आप नंबर 9 पे उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो वैसे नंबर को हम बोलते हैं नॉमिनल स्केल। जैसे व्हाट इज योर पैन कार्ड नंबर, दैट इज ऑल्सो ए नंबर, पर्टिकुलर नंबर होगा, कुछ अमाउंट है, कुछ आइडेंटिफिकेशन उसका दिया हुआ है। व्हाट इज योर रोल नंबर, दैट ऑल आर नॉमिनल स्केल। ये भी अरेंजिंग बुक इन लाइब्रेरी, सब्जेक्ट वाइज, ऑथर वाइज, जो भी है वो नॉमिनल स्केल में आता है। अब देखिए हाँ, यहाँ पे लिमिटेशन यही है, देर इज नो रैंकिंग और ऑर्डरिंग। रैंकिंग और ऑर्डर नहीं हुआ था जब एडमिशन हुआ था, सबका जो रोल नंबर दिया गया है, या फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आपके क्लास के सारे स्टूडेंट को हम अरेंज कर लें, देन दैट इज नॉट, सिंपली फॉर्म एक कर दिया। नो मैथमेटिकल ऑपरेशन, कभी भी नॉमिनल स्केल में मैथमेटिकल ऑपरेशन पॉसिबल नहीं होता। जैसे रैंकिंग, रोल नंबर 1 है किसी का, तो इससे ये नहीं यहाँ हम कंक्लूड कर सकते हैं कि फर्स्ट रैंक भी उसका आया हो, तो यहाँ पे ये मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं हो सकता। स्टैटिस्टिकल इम्प्लीकेशन, ये भी करना पॉसिबल नहीं होता। कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मीन इज नॉट पॉसिबल, इट इज पॉसिबल टू एक्सप्रेस द मोड। ये भी पॉसिबल नहीं होता बिकॉज नंबर ऑफ टर्म्स हम कैलकुलेट कर रहे हैं। हालांकि कभी कभी ये भी कैलकुलेशन हम करते हैं, बट नॉट पॉसिबल। Calculation of standard deviation and mean is not possible. It is possible to express the mode. जब मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं होगा देन मोड इज एप्लीकेबल ओनली। चलो देखना ये पॉइंट। ऑर्डिनल स्केल कैसे लिखे हुए? Ordinal scale is used for ranking in most market research studies. Ordinal scale are used to
ascertain the consumer perception, preference, etc. कर For सकते, example, yes ma'am. बट एक इसमें जो ऑर्डिनल स्केल में मैंने कहा ना, जो रैंकिंग कर दिया ऑर्डर्ड वे में, ऑर्डर नंबर से ही क्लियर है, ऑर्डर्ड वे में अरेंज करना है, मैक्सिमम टू मिनिमम, मिनिमम टू मैक्सिमम। इससे आपका जैसे रैंकिंग कहा जाता है ना, इंडिया के सबसे रिचेस्ट मैन कौन है अभी, मुकेश अंबानी ना, तो वो ऑर्डर्ड वे में फर्स्ट इंडियन है जो रिचेस्ट है, तो उसमें ऑर्डर्ड वे में उनका फर्स्ट रैंकिंग है। जैसे और भी बहुत सारा टर्म होगा, किसी पर्टिकुलर कंपनी का आप देखे होंगे कि ऐसा रैंक आया है, फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक, तो वो बताता है कि उसका क्या रिस्पॉन्स है, जो ऑर्डर्ड वे में, सीक्वेंशियल वे में। और फर्स्ट वाले में जो न्यूमेरिकल नॉमिनल स्केल था, उसमें मेजरमेंट, मान लीजिए आपके क्लास के अलग अलग लोगों का एज लिखना है, सबका एज डिफरेंट होगा, तो कोई ऑर्डर्ड वे नहीं होता हमारे पास लिखने के लिए। जहाँ ऑर्डर्ड वे आ जाएगा वहाँ पे ये यूज हो जाएगा, ठीक है। और मीन और मीडियन हम कैलकुलेट नहीं कर सकते फर्स्ट वाले में, बिकॉज ऑर्डर्ड नहीं होता। मीन और मीडियन कैलकुलेट करने के लिए बेसिकली हमें ऑर्डर्ड नंबर चाहिए होता है, स्पेशली मीडियन के लिए हमें ऑर्डर्ड नंबर चाहिए होता है, जो कि हमारे पास नॉमिनल स्केल में नहीं होता। और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जिसकी होती है उसको मोड बोलते हैं। ये कैलकुलेशन यहाँ पॉसिबल है। एक लिस्ट ऑफ ब्रांच सुटेबल ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डिनल स्केल। जैसे देखिए, ये हमारे पास एक रैंकिंग दे दिया है, फर्स्ट सेकंड फोर्थ रैंक जो भी है रैंकिंग दिया हुआ है अलग अलग शोक का, सिंथॉल, लिरिल, हमाम, लक्स एंड लाइफ बॉय। अब नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट्स, कितने लोगों को रैंक, कितने लोगों ने रैंक दिया है, फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक। एक मिनट, रैंकिंग डिफरेंट है, फर्स्ट रैंक इज दिस वन ना, बिकॉज नंबर ऑफ Yes रिस्पोंडेंट्स ma'am. 300 है, Ranking same sequence में. डिफरेंट है। जिसका नंबर ज्यादा होगा, जितने लोगों ने ज्यादा किया होगा, उसका रैंकिंग 1 आ जाएगा, यही ना। 300 Yes ma'am. को किया है, देन दैट मींस दिस इज द फर्स्ट रैंक। इसके बाद कौन है 250, तो ये सेकंड रैंक, देन 300 200, देन दिस शुड बी थर्ड रैंक ना। Yes ma'am. हाँ 300 है, बट ये थर्ड रैंक नहीं है इसमें, थर्ड ही है। By way of example, 2 third is median. हाँ, कुछ मीन और मीडियन, एक मिनट जस्ट, ऑर्डिनल स्केल के बेसिस पे कैलकुलेशन कर रहा है, स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन। मीन मीडियन मोड का कुछ आइडिया है आपको? व्हाट इज मीन, मीडियन और मोड? म्यूट है आपका माइक। नहीं, No ma'am. देखो मीन जो होता है ना, जैसे N/2. n/2 नहीं, तो n/2 मीडियन होता है, Yes. n/2 मीडियन होता है। जैसे देखिए मीन कुछ ऐसा है, जैसे देखिए अगर हमारे पास वेंडर है, लीजिए कोई वेंडर है सब्जी बेचने वाला, फूड स्टॉल लगाने वाला कोई भी, तो उसका जब हमें इनकम जानना होता है, तो उसकी सैलरी तो होती नहीं है, कितना मंथ में ऐसा है, इस मंथ का इतना इनकम है, ऐसा कुछ है, हम बता नहीं सकते। तो उस केस में क्या करते हैं हम, उसके पर डे के एवरेज को, मतलब पर डे का जो उसका इनकम हुआ, मान लीजिए फर्स्ट डे कुछ इनकम होगा, सेकेंड डे कुछ इनकम होगा, मान लीजिए 300 रुपीज का फर्स्ट डे सेल हुआ, इसी तरह सेकेंड डे का कुछ सेल होगा, इसी तरह थर्ड डे का कुछ सेल होगा, ठीक है। अगर ये सारे सेल को हम वो टोटल 30 दिन का जोड़ लें, ठीक है, अब 30 दिन का जोड़ने के बाद टोटल इनकम मिल जाएगा 30 डेज उसको, ये कुछ भी सम टोटल सम होगा, मान लो 10,000 आ गया। अब इस 10,000 को हम 30 से डिवाइड कर दें, ये जो देगा दैट इज द एवरेज, और दैट इज, Yes. इसे हम मीन बोल रहे हैं। Yes. मीडियन जो है वो क्या है, टोटल डेटा का
50% भाग इधर आ जाए और सेंटर में जो रहेगा वहाँ, हाँ वो मीडियन है। मतलब yes ma'am, मीडियन इज द पॉइंट दैट डिवाइड्स द होल डेटा इनटू इक्वल पार्ट्स। yes, अपने रूम का डिवीजन करिए तो 50% डिवाइड करेंगे तो जो भी पॉइंट सेंटर में आ रहा है, जो मिड में आ रहा है, दैट इज द yes, मोड। को अगर बात करें तो क्या होता है, जैसे अगर मान लो ये कुछ ऐसा है, इसको भी डेटा के टर्म में समझ लीजिए, टोटल 100 है और दिस इज 0, दिस पॉइंट इज 0, दिस पॉइंट इज 100, तो जो मिड पॉइंट होगा वो क्या होगा 50। तो 50, 50 दैट डिवाइड्स द होल डेटा इनटू इक्वल पार्ट्स। तो आधा इधर हो गया, आधा इधर हो गया। अब इस तरह मोड जो है वो क्या है, मोड जो है वो बताता है, जैसे मान लीजिए ये जो इनकम हम देख रहे थे, इस इनकम में हो सकता है 10 दिन ऐसा आ जाए जिस दिन उसका जो सैलरी मतलब उसका जो इनकम था दैट इज 300 और बाकी सारे दिन अलग अलग आ रहा है, लेकिन 10 दिन ऐसा मिल गया हमें जिसमें 300 आ रहा है। तो ये जो 300 होगा वो मोड होगा जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। फ्रीक्वेंसी मीन्स जो ज्यादा टाइम अकर हो रहा है। 10 yes ma'am, को 300 रुपये मिल गया और बाकी दिन अलग अलग मिल रहा है, किसी दिन 2000 मिल गया, किसी दिन 1000 मिला, किसी दिन कुछ भी डिफरेंट आ रहा है, बट 300 नहीं आ रहा। 10 दिन सिर्फ 300 आया। सो जो 300 जो मैक्सिमम दिन अकर हो रहा है दैट इज द मोड। ठीक है, तो yes मीडियन ma'am, मोड में आपका कॉन्सेप्ट यही है। और आप कंपेयर कर सकते हैं, जब तक आप सीक्वेंस में अरेंज यहाँ नहीं करोगे तब तक आपको ये पॉइंट तो मिलेगा नहीं जो टोटल डेटा को 2 पार्ट में डिवाइड कर दे। मिलेगा कभी? जब तक सीक्वेंस में नहीं। no ma'am, तो 100 तक अगर ये नहीं जा रहा होता तो हम नहीं बता सकते थे कि ये 50 जो है वही 50% डिवीजन कर रहा है, yes, बता ही नहीं सकते थे। तो इस केस में हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर की जरूरत हमें पड़ने वाली है। मीन में भी कभी कभी सीक्वेंशियल ऑर्डर में लेना पड़ेगा, बिकॉज फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, 30th डे, तब आप बता सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं लेना पड़ता, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा दिख रही बस उसको आंसर दे दो। इसका एग्जाम्पल हम लोगों ने बहुत बार ये भी दिया है, जो आपको अगर क्लॉथ बनाना है, शर्ट्स बनाने हैं, तो अगर राजस्थान के लिए बना रहे हैं तो उसका अलग होगा, बिहार के लिए बना रहे हैं तो अलग होगा, उससे आपको पता चल जाएगा। या फिर किस पर्टिकुलर साइज का जो शर्ट का लोग ज्यादा पहनते हैं वो देखना है तो वो मोड के रिस्पेक्ट में हम देख सकते हैं। yes, तो यहाँ नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट के बेसिस पे हम इसका स्केलिंग कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी वो मोड देगा। जो yes ma'am, ज्यादा लोग इसको वोट कर रहे हैं तो ये जो है इसका मोड डिफाइन कर रहा है। टोटल 1000 है। अब 1000 को 2 पार्ट में डिवाइड करो, 500 के आसपास। 500, तो 500 के आसपास जो आएगा उसमें क्या करना होता है, आप इसको सम करेंगे। 150 पहला नंबर। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का एक कॉन्सेप्ट है जिसमें ये देखो, पहले ये जो टर्म है, दिस टर्म इज वेरिएबल। जो शोप है वो हमारा वेरिएबल है जिसको हम स्टडी कर रहे हैं। नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट जो है इसको हम फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में कहते हैं। मतलब 150 लोग जो हैं वो फ्रीक्वेंसी है, मतलब फ्रीक्वेंसी हम इसको डिफाइन कर रहे हैं। सिंथॉल को 150 लोगों ने इस्तेमाल किया तो सिंथॉल की फ्रीक्वेंसी 150 होगी। लिरिल 300 लोगों ने रिस्पॉन्ड किया तो 300 जो है वो लिरिल की फ्रीक्वेंसी हो गई। तो इसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और इसके बाद एक और कॉलम बनता है जो कि है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या करते हैं, पहला टर्म हम लिख देते हैं, सेकेंड टर्म को ऐड कर देते हैं। इन दोनों को ऐड कर दो, 150 प्लस 300 तो हो जाएगा 450। 450 में फिर से आप ऐड कर लो नेक्स्ट 250, 50। ठीक है, तो अब जो आएगा क्या आएगा, एक मिनट रुक जाना। ठीक है, तो ये इसको ऐड कर दीजिए। तो पहला टर्म तो 150 होगा, सेकंड क्या हो जाएगा 450, थर्ड में yes ma'am, 450 में आप इसको ऐड करिए तो 700 समथिंग आएगा। yes ma'am, ठीक है, जो 700 समथिंग आएगा उसमें क्या हम करते हैं, इसका तरीका क्या है, मीन मीडियन मोड वाला। जब ऐसा है तो पहले ही बता देना चाहिए।
जो टोटल n है, टोटल n कितना था 1000, 1000 बाई 2 करोगे तो क्या आ रहा है 500। 500 जो 500 आ रहा है वो आप CF में देखो, CF में CF बोले हम तो अभी जस्ट फ्रीक्वेंसी, आप एक टेबल मैंने बताया उसका। दूसरा होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में हम क्या करते हैं, पहला टर्म जो है दैट इज 150 था शायद, 150 एज इट इज लिख देते हैं। नेक्स्ट में 150 में जो नेक्स्ट टर्म होगा वो ऐड कर देंगे, दैट इज 450। इसके बाद जो नेक्स्ट आएगा वो नेक्स्ट क्या था इसके बाद 200 और ऐड हुआ था। 250 है, तो 450 हो गया, और फिर 450 में 200 आप ऐड करो। नो मैम 150 था, 300 है, 250 है। 250 है तो 450 में 250 ऐड करेंगे, yes. 700 हो जाएगा ना। 400 यस मैम। ये 700। अब देखो इस 500 को हमें इस कॉलम में ढूंढना है, तो ये yes. कम हो जा रहा है 500 से, ये yes, जा रहा है 500 से, ये है जहाँ लाई करेगा, हालांकि ज्यादा हो जा रहा है बट यहाँ yes. करेगा। तो इसमें जो भी ऑब्जर्वेशन होगा इधर उसको हम मीडियन बोलेंगे। yes. यहाँ किया गया है देखिएगा, ठीक है, यही चीज यहाँ पे किया गया है आपको। जो थर्ड इज मीडियन, बता रहा है ना। yes मैम। यहाँ से जो वैल्यू आएगा वो आपको मीडियन मिल रहा है। तो ऐसे हम लोगों को करना है कैलकुलेशन, बट कैलकुलेशन का पोर्शन तो इसे तो पहले पढ़ाना चाहिए था ना, या फिर एग्जाम्पल नहीं देना चाहिए अभी। सो इट इज पॉसिबल स्टैटिस्टिकल इम्प्लीकेशन। देखिए यहाँ पे जब नेक्स्ट टर्म हम बात कर रहे हैं, कंपनी इमेज, अब रैंकिंग किया हुआ है, जहाँ रैंक आ गया ये श्योर होइए कि वो ऑर्डिनल स्केल की बात कर रहा है। जब तक रैंक नहीं था नंबर की बात कर रहे हैं, नॉमिनल स्केल। जहाँ रैंकिंग वर्ड आ गया 1 2 3 4 जैसा कहीं भी नंबर दिख जाए होगी तो ये श्योर है कि फर्स्ट ही शुरू। लास्ट रैंक होगा, जैसे क्लास में आपके 10 स्टूडेंट है तो फर्स्ट रैंक किसी का भी 1 ही होगा, और जो लास्ट होगा वो 10 ही होगा। कभी भी रैंकिंग जो होगी वो नंबर ऑफ कैंडिडेट से ज्यादा नहीं हो सकती, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि उतनी रैंकिंग। तो वही चीज अगर रैंकिंग वाला टर्म दे दे तो आपको ऑर्डिनल नंबर में टर्म्स आ गए। जैसे आपसे सपोज आपसे ये जैसे ये पूछ रहा है सॉफ्ट ड्रिंक कौन सा पसंद है, फेवरेट कलर, फेवरेट कलर पूछ रहा है तो आप उसमें प्रायोरिटी देंगे किसी एक को। yes. दूसरा भी ऑप्शन है ये भी पसंद है, थर्ड भी ऑप्शन ऐसा बोल चला जा सकता है। तो जिस तरह का यहाँ पे प्रायोरिटी, ब्रांड प्रायोरिटी की बात करें तो यहाँ पे हम ऑर्डिनल स्केल देंगे। जैसे मान लो ये पूछा जाए इतने सारे ऑप्शन में आप कौन सा शॉप यूज करना चाहेंगे, किसी एक को आप रैंकिंग दे दें, फर्स्ट रैंकिंग, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, फोर्थ रैंक, फिफ्थ रैंक, कुछ भी। सेकंड ऑप्शन मान लीजिए आप जो चूज करना चाहते हैं वो मार्केट में अवेलेबल नहीं है, देन सेकंड रैंक जिसको देंगे आप उसका सिलेक्शन करेंगे, थर्ड रैंक देंगे उसका सिलेक्शन करेंगे। तो ये चीज रैंकिंग वाला टर्म आ गया। अब ये चीज देखिए, कभी कभी नॉमिनल स्केल को भी ऑर्डिनल स्केल में कन्वर्ट किया जा सकता है, और कभी कभी आपका जो नॉमिनल में है, जो भी नॉमिनल में है, जैसे मान लो सबका एज के अकॉर्डिंग अरेंजमेंट करना है, सबका एज डिफरेंट डिफरेंट है, हमने कर लिया, और जिसका एज मिनिमम है उसको फर्स्ट रैंक दे दिया, या जिसका एज मैक्सिमम है उसको फर्स्ट रैंक कर दिया। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, इंटरचेंज ऑफ स्केल। इंटरचेंज ऑफ स्केल कर दिया, फर्स्ट रैंक हाईएस्ट एज जिसका एज सबसे ज्यादा है उसको फर्स्ट रैंक दे दो, जिसका वेट सबसे ज्यादा है उसको फर्स्ट रैंक दे दो। तो फर्स्ट रैंक जिसको भी देना है उसका रैंक मतलब नॉमिनल से ऑर्डिनल में आप कन्वर्ट कर सकते हैं।
देखिए यहाँ पे यही चीज लिखा है, नॉमिनल स्केल the numbers can be interchanged because it serves only the purpose of counting. नॉमिनल स्केल बहुत ज़्यादा यूजफुल हमारे लिए नहीं होता, कभी बहुत ज़्यादा यूजफुल भी होता है, बट बेसिकली ज़्यादा यूजफुल नहीं होता जब आप क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक को स्टडी कर रहे हो। क्वालिटेटिव की बात करेंगे तो रैंकिंग की बात करेंगे, रैंकिंग की बात करेंगे तो ऑर्डिनल स्केल की बात करेंगे। तो नॉमिनल जो नंबर्स है, नंबर्स इन ऑर्डिनल स्केल मीनिंग बहुत ज्यादा फास्ट। नॉमिनल को हम ऑर्डिनल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ऑर्डिनल को हम नॉमिनल में कन्वर्ट कर नहीं कर पाएंगे, बट नॉमिनल को हम ऑर्डिनल में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा ना, अगर मार्क्स वाइज, मार्क्स जो है वो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक है, सो मार्क्स वाइज अगर हम अरेंज कर दें, जिसका हाईएस्ट मार्क्स आया उसको फर्स्ट रैंक दें, तो नॉमिनल से हम ऑर्डिनल पे जा सकते हैं, बट ऑर्डिनल से नॉमिनल पे नहीं आ सकते। जैसे ग्रेड ए बी, हमारे यहाँ ग्रेड सिस्टम है, ग्रेड ए बी सी डी जो भी हम दे रहे हैं, उसका क्या हो रहा है कि मतलब आप ऑर्डिनल नंबर में अरेंजमेंट के बेसिस पे ही उसे किया जाता है। ये बस उसी का एग्जांपल है। एनुअल इनकम, हाउस होल्ड, इसके बाद एक टर्म आता है, हाँ जैसे देखो ये नोटेशन दिया गया है हमें, यहाँ पे ये जो नोटेशन दिया गया है, जैसे देखो कभी कभी मैंने क्या कहा, नंबर के टर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नोटेशन के टर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे देखिए, अगर स्ट्रांगली लाइक इट का अगर हम ऑप्शन दें, तो हम उसको से +2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बस एक नोटेशन दिया हुआ है। अगर सिंपली लाइक कर रहे हैं, देन +1 से नोटेशन दे रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, 0। डिसलाइक कर रहे हैं -1, स्ट्रांगली डिसलाइक कर रहे हैं -2। ये क्या है, कैटेगरी में ही डिवाइड कर रहे हैं, मतलब A B C D टाइप कुछ ऐसा, और इसको नंबर में रिप्रेजेंट कर। इंटरवल स्केल जो होता है ये ज्यादा इफेक्टिव होता है। कभी कभी आपके पास जैसे डेटा मिलेगा, एक ऐसा कुछ होता है हमारे पास, मान लो 2002 से 2004 का डेटा हमारे पास, ठीक है, 2002 से 2004 का डेटा है, और इसका कुछ सेल रहा होगा किसी कंपनी का 50,000 मान लीजिए ये सेल है, 5,000 ले लो, ये सेल है हमारे पास। इसी तरह 2004 तक का यहाँ डेटा है हमारे पास, और 2004 से आगे का जो डेटा है वो हमारे पास इधर अवेलेबल है, मतलब 2004 टू 2006। यहाँ पे एक इंटरवल गिवन है, और उसके बेसिस पे हमारे पास कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन है। मान लीजिए 60,000 हो, अगर ऐसा स्केलिंग यूज किया जाए, देन दैट इज इंटरवल स्केल। तो इंटरवल स्केल को हमेशा बोलते हैं, interval scale is more powerful than nominal and ordinal. The distance given on scale represents equal distance. एक चीज ये भी बताया, जस्ट अभी हम लोगों ने जो एग्जांपल लिया था 2002 से 2004, 2004 से 2006, इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए। कभी भी ऐसा नहीं एक इंटरवल आप छोटा ले लो, एक दूसरा इंटरवल बड़ा लोगे, ऐसा नहीं है। 2 साल का गैप ले रहे हैं, 2 साल का ही गैप हमेशा लेंगे। 1 साल का गैप ले रहे हैं, 1 ही साल देंगे। 10 साल का गैप ले रहे हैं, हर किसी इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए। जो आपका लोअर लिमिट और अपर लिमिट है उसमें हमेशा इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए। इक्वल डिस्टेंस नहीं होगा तो आप कंपैरिजन नहीं कर सकते। जैसे मान लो 2002 से 2004 का डेटा ले रहा है, सिर्फ 2 साल का डेटा ले रहा है, और नेक्स्ट जो है वो कितना आ रहा है, 4 से 6 साल का है, मतलब 2004 से 2006 का है, तो उसमें वो भी 2 साल है।
पहले 2 साल से दूसरे 2 साल को हमको कंपेयर करना है, तो कंपैरिजन अगर दोनों सेम डिफरेंट सेम टाइम दोनों को मिले तभी कंपेयर कर सकते हैं। दोनों को अगर अलग अलग टाइम इंटरवल मिल जाएगा तो हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। तो इसी चीज को लिखा है यहाँ पे, देखिए दोनों सेम क्यों लेते हैं, बिकॉज द डिफरेंस कैन बी कंपेयर्ड। अगर कंपेयर करने के कंडीशन में नहीं होंगे तो फिर ऐसा इंटरवल स्केल लेने का कोई फायदा नहीं है। Suppose we want to measure the rating of refrigerator using interval scale. It will appear as follows: poor to good, देखिए ब्रांड नेम poor to good, ये इंटरवल जा रहा है। हाई टू लो, पुअर टू गुड, पुअर टू गुड, ये बीच में कहीं पुअर है, वेरी पुअर होगा, लेस पुअर होगा, उससे थोड़ा इंक्रीमेंट होगा, एवरेज होगा, एबव एवरेज होगा, फिर गुड आएगा। मतलब ये इंटरवल जा रहा है। या तो आप सिंपली ये लिख ले पुअर हाई, जैसा इस केस में था, स्ट्रांगली लाइक इट, डिसलाइक इट, तो ये लिख सकते हैं। और यहाँ से इंक्रीमेंट हो रहा है, मतलब आपने एक इंटरवल दे दिया, इसमें से सपोज यहाँ ये लाई कर रहा, तो नियर टू पुअर है, बट क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम गुड गुड है। यहाँ अगर करते हैं इस पॉइंट पे सपोज कर रहे हैं 75% ऐसा कुछ दिखेगा, तो नियर टू गुड होगा, फार फ्रॉम पुअर। तो इस तरह से इंटरवल स्केल में क्या, मैथमेटिकली देखोगे तो आपको डेटा इसी तरह का मिलेगा। ऐसा डेटा इंटरवल में गिवन है, इसका वैल्यूज ये है, कंपेयर करो और बताओ कैसा क्या इस दो साल में ज्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ था या इस 2 साल में हो रहा है, फिर नेक्स्ट ईयर में हो रहा है, तो क्या इम्प्रूवमेंट है, कैसा है, वो एक्सप्लेनेशन स्टडी कर मतलब देने के लिए उसका यूज होता है। या फिर इस तरह का भी होता है। हालांकि ये जो टर्म है पुअर गुड और वो वाला, ये हम लिंकर्ट स्केल ज्यादा यूज करते हैं। इंटरवल डेटा जो आप फर्स्ट 3 था ना, ये जो भी फर्स्ट 3 स्केलिंग टेक्निक, नॉमिनल, ऑर्डिनल एंड इंटरवल, रेशियो, ये चारों हम लोग डेटा के लिए ही ज्यादा यूज करते हैं। इसके बाद वाला जो टर्म है और स्केलिंग टेक्निक है, वो हम लोग क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक को स्टडी करने के लिए ज्यादा यूज करते हैं। How many hours do you spend to do class assignment every day? ना ये रेंज बता दिया, एग्जैक्ट टाइम भी बता सकते हैं, और यहाँ पे रेंज ऑफ डेटा रेंज ये है। अब ऐसे केस में क्या हो रहा है कि आप का भी जो आंसर होगा कहीं ना कहीं इन टर्म्स ऑफ रेंज होगा, 30 में से ज्यादा, इससे कम रेंज, ये रेंज वो रेंज। जैसे मार्केट सेलिंग का होता है कि सेल हो रहा है किस रेंज में हो रहा है, क्या प्रैक्टिकल यूटिलिटी है। सपोज जो आप ब्रांड वैल्यू की बात करें या फिर बात करें रिस्पॉन्स, मार्केट रिस्पॉन्स की, तो कितना है पॉजिटिव ओपिनियन जहाँ ले रहा है, तो उस तरह से हम लोग एक वैल्यू दे रहे हैं। रेंज जो है, ये जो टर्म आ रहा है कहीं ना कहीं इंटरवल की बात कर रहा है ना, ये लेस देन 30, मतलब 0 to 30 मिनट आप लेते हैं, 30 से 1 घंटे, मतलब 30 घंटे, 30 से लेके जो अभी जैसे मैंने डेटा में बताया, ये क्या 0 to 30 वाला रेंज नहीं है, ये वाला लेस देन 30, आप 0 to 30 का रेंज ले रहे हैं, 30 to 1 आवर मतलब 30 to 60 मिनट, यस मैम 1 आवर to 1.5 आवर मतलब ये 30 to 60 to 90 मिनट, यहाँ पे 90 से अबव मिनट। सो ऐसे में आपका इंटरवल टर्म आ रहा है। ये लैंग्वेज के फॉर्म में बताया है, बट क्वेश्चंस जो होते हैं, जो हमें डेटा डिस्कस करना होता है, वो बेसिकली इन टर्म्स ऑफ नंबर से मिले। इसके बाद रेशियो स्केल है। ऑर्डिनल स्केल गिव्स the ranking of alternatives, one is greater than other but won't, ये पेज मिक्स हो गया है क्या? अच्छा नो मैम तीनों को कंपेयर करके बता रहा है। तो ऑर्डिनल स्केल जो है वो आपका रैंकिंग ऑफ अल्टरनेटिव देगा, वन इज ग्रेटर दैन, दैट इज लेस दैन, जैसे वो अरेंजमेंट कंपैरिजन करते हैं ना, इसका हाइट इससे ज्यादा है, इसका एज इससे कम है, लाइक कंपैरिजन बेस्ड, सो वो ग्रेटर और लेस वाला साइन देगा। इंटरवल स्केल प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द डिफरेंस बिटवीन वन एंड अनदर। देखो
अच्छा, ऑर्डिनल, नॉमिनल और इंटरवल कुछ समझ आया कि कुछ भी नहीं? ये बताओ। यस मैम, समझ में आया है। यस मैम। नॉमिनल मीन मीडियन तो मैम, तो हम लोग को तो कैलकुलेशन उतना नहीं आएगा। नहीं, कैलकुलेशन उतना नहीं आएगा। यस। बाद में थोड़ा बहुत शायद पढ़ना है उधर, लेकिन वो पता नहीं उस टॉप हम लोग फर्स्ट सेम में पढ़े थे मैम। पढ़े थे। हाँ, मैथमेटिक्स था फर्स्ट सेम। अच्छा, मैथमेटिक्स था उसमें। हाँ था आपके में, तब ना बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन मीडियन वगैरह भी निकाल यस मैम। उसमें दिखाया था, तो वो तो पहले ही पढ़ लेना था। जैसे नॉमिनल स्केल में नंबर सबसे एग्जांपल याद रखो ना, क्लास में जितने नंबर स्टूडेंट है दैट इज नॉमिनल। यस। सबको ऑर्डर्ड वे में अरेंज कर दिया अकॉर्डिंग टू मार्क्स दे आर गेटिंग, दैट इज ऑर्डिनल। ऑर्डिनल। बात कर रहे हैं इंटरवल में, ऐसे भी एक समझ सकते हो आप क्लास के मार्क्स के बेसिस पे कि कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिसका मार्क्स 0 to 10 रेंज में आया हो, कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका मार्क्स 10 to 20 के रेंज में आया हो, यस। कितने ऐसे स्टूडेंट है जिसका 20 to 30 के रेंज में आया हो। इस तरह से मान लो 0 स्टूडेंट है, नहीं है कोई स्टूडेंट, इसमें मान लो 2 स्टूडेंट है, इसमें मान लो 1 स्टूडेंट है, कुछ ऐसा हो। तो इस तरह से जो आ रहा है ये रेंज के फॉर्म में इंफॉर्मेशन है इन टर्म्स ऑफ डेटा हम ले रहे हैं। रेशियो स्केल जो है वो डिवीजन में हाँ, ratio scale is a special kind of internal, it is not internal, it is interval scale होना चाहिए, interval scale that has a meaningful 0 point। इंटरवल स्केल जो है रेशियो स्केल का ही मतलब, रेशियो स्केल जो है इंटरवल स्केल में ही आपका आता है, एग्जैक्टली वही टर्म है, थोड़ा चेंज होता है। विथ दिस स्केल लेंथ वे डिस्टेंस जो आप मेजर करते हैं, जैसे भी मार्किंग के बेसिस पे मैंने किया, this scale is possible to say how many times greater or smaller one object is being compared to the other. Sales of this year product is twice the sales of same product the last year. अब यहाँ पे एक चीज देखिए क्या है, रेशियो स्केल में हम इंटरवल स्केल का ही टर्म लेते हैं, मतलब जैसे कंपैरिजन देखो तो अगर मेजरमेंट पढ़ाए हैं तो स्केलिंग पहले नहीं पढ़े थे? नो मैम। देखिए एक चीज यहाँ, इसको इसी एग्जांपल से ले सकते हो। ये जो नंबर हम लोगों ने अभी देखा था ना डिवीजन में, 0 2 वाला टर्म +2 -2 वाला टर्म, यस मैम, इसमें देखे थे डिफरेंस बिटवीन नॉमिनल एंड ऑर्डिनल स्केल। देखिए ये जो टर्म है, यस। यहाँ पे जो रेशियो स्केल देता है ना टोटल डेटा को, जैसे इंटरवल स्केल में क्या कर रहा है, अपने मन से छोटा बड़ा मतलब आप इंटरवल अपने मन से निकाल रहे हो सेगमेंटेशन में। रेशियो स्केल में क्या करता है, पूरे डेटा को कुछ पार्ट में डिवाइड कर देता है। पूरा डेटा, जैसे मान लो 100 लोग हैं तो उसको हम 10-10 के रेशियो में डिवाइड कर दिए। अब 10-10 के फॉर्म में जब डिवाइड कर दिए तो क्या आ गया, 10-10-10 इक्वल डिवीजन नंबर में, और वहां अरेंजमेंट कर दिए हैं उसको इस स्केल नंबर लाइन पे, ये नंबर लाइन पे, और कुछ एक मिड पॉइंट दैट इज 0, जो इधर आ रहा है दैट इज पॉजिटिव, इधर आ रहा है पॉजिटिव होता चला जाएगा, इधर नेगेटिव। नेगेटिव। ठीक है, सब में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा थोड़ा एक माइनर टर्म है जो चेंज हो रहा है, बाकी सारा कम। तो अब यहाँ पे एक 0 पॉइंट हो गया, मिड पॉइंट जिसको आप कंसिडर करेंगे, यहाँ से पॉजिटिव, यहाँ से नेगेटिव, ये डिवीजन आपका उसमें आता है, जिसमें देखिए आपका लिखा भी है, बहुत सिंपल वर्ड में लिख दिया है ये चीज। ये इंटरेस्टिंग आपका लिंकर्ट स्केल है। This scale is a special interval scale that has
full 0 point. That means there is ऐसा होगा जहाँ पे 0 होगा. With this scale, length, weight, distance जो भी आप मेजर करते हैं, बाकी जो भी इन तीनों में मैंने कहा ना डेटा ही मेजर करते हैं इन चार में. पढ़ रहे हो अभी रेशियो कॉमन जो सॉरी फर्स्ट क्या था नॉमिनल स्केल ऑर्डिनल इंटरवल रेशियो. हाँ स्केल क्या मिला लेंथ है वेट है डिस्टेंस है सारा इन टर्म्स ऑफ नंबर ही मिलेगा. In this scale is it possible to say how many times greater or smaller. यहाँ पे कंपैरिजन होगा. जैसे ये अब चूंकि कंपैरिजन आपने क्या किया सेगमेंटेशन जो किया है वो इक्वल किया है तो फर्स्ट सेट ऑफ जो टर्म आएगा वो उससे ज्यादा सेकंड सेट ऑफ टर्म में आएगा उससे ज्यादा थर्ड में आएगा उससे ज्यादा फोर्थ में आएगा. ये तो आपको पहले से पता है. yes, तो ये कंपैरिजन करने के लिए यूजफुल होता है. और यही चीज जैसे लास्ट ईयर इतना था फर्स्ट ईयर इतना है उससे पहले इतना रहा है कंपैरिजन करना है आपको. इस साल का सेल कैसा रहा पिछले साल का सेल कैसा रहा था अब कैसा होगा फिर आगे जो आ रहा है वो कैसा सेल रहेगा. ये जब हमें कंपैरिजन करना होता है तब हमें रेशियो स्केल की जरूरत पड़ती है. उससे पहले रेशियो स्केल की जरूरत नहीं है सिर्फ कंपैरिजन करने के लिए होते हैं. मैम टाइम अप हो गया मैम. कौन सा की क्लास है आज? यस. ओ अच्छा इधर उनकी क्लास हो रही है. चलो ठीक है फिर करो उसके बाद ही करते हैं. आपने वो डाउनलोड किया? यस मैम.